अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो तृतीय प्रश्न पत्र है गद्य पद्य चंपू, इसके अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में शिवराज विजय जो कि महाकवि अंबिकादत्त व्यास विरचित है, इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। पूर्व में हम देख चुके हैं कि प्रातःकाल का वर्णन है, सूर्य का वर्णन है, फिर गौरवटु और शाम वटु उनका वार्तालाप है। फिर जो महामुनि हैं पर्वत शिखर से वो उतर करके आते हैं, तब जो आश्रम के गुरु हैं वो उनका स्वागत सत्कार करते हैं और आसपास के गांव के लोग और जो मुखिया हैं, प्रधान वगैरह हैं, वो सब आकर के उनकी स्तुति वंदना और उनका पूजन स्तवन करते हैं। तो पहले हमने जो कल का कालांश था उसमें हमने योगीराज का पर्वत से उतरने का वर्णन और उनका खुद का कि उनका शरीर किस तरह का है, ठीक है ना, वो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, उसका अध्ययन किया था। उनका शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक सौष्ठव किस प्रकार का है। तो आज देखिए उससे आगे जो हम पढ़ेंगे, तो देखिए आज तो देखें, अथ योगी राजम संपूज्य यावत हितम किमपि आलपितम तावत कुटीरात अश्रूयत तस्या एव बालिकाया सकरुण रोदनम। अथ इसके पश्चात योगी राजम जो योगी राज हैं उनकी संपूज्य पूजा करके, सम भली भांति पूज्य पूजा करके, यावद इहितम यावद जैसे ही, इहितम ईतम चाहा इच्छा की, किमपि कुछ, आलपितुम आलपितुम कहने की, तावत तब, कुटीरात उस कुटीर से, उस कुटिया से, उस झोंपड़ी से, अश्रूयत सुना, तस्या उसका, एव ही, बालिकाया जो बालिका थी, छोटी बालिका थी, उसका से करुण रोदनम, से सहित करुण, करुण आर्द है ना, रोदनम रोना उसको सुनाई पड़ा। तो देखिए, अथ इसके पश्चात योगी राजम योगी राज को संपूज्य भली भांति पूजन करके, यावत जैसे ही, इहितम कुछ कहने की, किमपि कुछ, आलपितुम कहने की, बातचीत करने की इच्छा हुई, तावत वैसे ही, कुटीरात उस कुटीर से, उस कुटिया से, अश्रूयत सुना, तस्या एव बालिकाया उसी बालिका का, सकरुण रोदनम सकरुण रोदन सुनाई पड़ा। यानी कि यहां पर देखिए जो हम पढ़ रहे हैं इसमें कि बालिका विषयक योगी राज की जिज्ञासा का कथन है ये। तो तत्पश्चात या इसके बाद योगी राज की पूजा करके जैसे ब्रह्मचारी के गुरु ने कुछ कहने की इच्छा की, अभिलाषा की, वैसे ही कुटीर के अंदर से, उस कुटिया के अंदर से उसी बालिका का सकरुण रोदन सुनाई पड़ा। ठीक है ना। यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले आश्रम के जो गुरुदेव हैं उनने अपने शिष्यों के सहयोग से योगीराज महात्मा की जो पूजन विधि है वो संपन्न की, और योगी महात्मा की पूजा करने के पश्चात जैसे ही आश्रम के गुरुदेव ने उनसे कुछ वार्तालाप करने की इच्छा की, अर्थात गुरुदेव ने योगीराज से कुछ न कुछ बातचीत करनी चाहिए, तभी उपस्थित सभी लोगों को कुटिया के अंदर से
उसी सप्तवर्षीय कन्या का सकरुण रोदन सुनाई दिया। ठीक है ना। तो देखिए ततः किम इति, ततः तब, इसके पश्चात, किम इति किम क्या है, इति है कि भाई यह क्या है, कुतः इति कुतः कहाँ से आ रही है, कुतः इति कुतः कहाँ से, इति कहाँ से आई है, क इयम इति का कौन है, इयम यह इति कि यह कौन है, कथम इति कथम कैसे, इति कैसे आई है, प्रच्छा पर्वसे योगी राजे, प्रच्छा पूछने में, पर्वसे परवश होने पर, योगी राजे योगी राज के, अर्थात ततः किमिति ततः कि तब यह क्या है, कुतैति कहाँ से आई है, कायमिति कौन है, कथमिति कैसे आई है, प्रच्छा पर्वसे योगी राजे, इस प्रकार योगी राज के पूछने में परवश होने पर। ठीक है। तो योगीराज देखिए सबकी इच्छा हुई कि भाई यह है, तब कि यह क्या है। ठीक है ना, कि यह क्या है, कहाँ से आई है, यह कौन है, यह कैसे आई है। इस प्रकार योगीराज के पूछने के परवश होने पर, यानी योगीराज के द्वारा पूछने पर, तब योगीराज ने कहा कि भाई ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है, यह कन्या कहाँ से आई है, यह कन्या कौन है, तथा यह कन्या इस आश्रम में कथमिति कैसे आई है। ठीक है। इस प्रकार योगीराज ने एक साथ अनेक प्रश्न पूछे। जब उन्होंने प्रश्न पूछे तो उसके बाद फिर क्या हुआ देखिए कि ब्रह्मचारी गुरुणा बालिकां शांतितुम श्याम बटुम आदिश्य कथितम। ब्रह्मचारी गुरुणा, ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी हैं उसके गुरुणा जो गुरु हैं उनके द्वारा, बालिकां उस बालिका को, शांतितुम सांत्वना देने के लिए, श्याम बटुम जो श्याम बटु है उसको आदेश दिया, और कथितम और कहा। तो आदेश दे करके कथितम कहा। तो ब्रह्मचारी गुरु नाम कि जो ब्रह्मचारी के गुरु हैं उसने बालिकाम उस बालिका को जो रो रही थी, करुण क्रंदन कर रही थी, उस बालिका को सांत्वना देने के लिए उस श्याम बटु को आदेश दे करके कहा। ठीक है ना। तो देखिए ब्रह्मचारी के गुरुदेव ने, ब्रह्मचारी के गुरु द्वारा बालिका को सांत्वना देने हेतु श्याम बटु को आदेश देकर कहा। इस प्रकार कहा जो आगे कहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ब्रह्मचारी के गुरुदेव ने उस बालिका को सांत्वना देने हेतु श्याम बटु को भेजा वहां पर। तत्पश्चात योगीराज से इस प्रकार वो कहने लगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि कन्या विषयक योगीराज की स्वाभाविक जिज्ञासा का कथन है, तो इसलिए स्वाभावोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है ना। आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी कि समपूज्य, समपूज और ल्यप। समपूज्य समपूज धातु है, ल्यप प्रत्यय है। ठीक है ना। आगे इहि तम, इहि इट इक्त, इहि इट और इक्त। ठीक है। आगे आलपितुम, आलपितुम आ उपसर पूर्वक लप धातु है और तुमन प्रत्यय है, तो आ लप तुमन। ठीक है। आगे प्रच्छा परवसे, प्रच्छया परवश है इति प्रच्छा परवश है तस्मिन। ठीक है। तृतीया तत्पुरुष हो गया। आगे ब्रह्मचारी गुरुणा,
तो ब्रह्मचारिण है गुरु, इति ब्रह्मचारी गुरु, तेन षष्ठी तत्पुरुष। आगे आदिश्य, आ उपसर्ग पूर्वक दिश धातु और ल्यप प्रत्यय। कथितम, कथ धातु इण और इक्त है, ठीक है ना। कथितम, कथ, इन और इक्त, ठीक है ना। हो गया स्पष्ट। तो चले हम आगे चलते हैं। तो देखिए आगे कि भगवन श्रूयताम यदि कुतूहलम ह्य संपादिते सायंतन कृत्ते अत्रैव कुशास्तरण अधितिष्ठते मयि परितः समासीनेषु छात्र वर्गेषु। ठीक है, आगे देखिए। धीर समीर स्पर्शेन मंद मंद मांदोल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदौ इव इंदौ कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव वर्षति गगने अस्मिन् नीति वार्ता शुश्रूषु इव मौनम आकलयत्सु पतंग कुलेषु कैरव विकास सहर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु। अस्पष्ट अक्षरम कंपमान निश्वासम स्वलथ कंठम घर्घरित स्वैनम चीतकार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान स्रवत्वात् अनुमित अविष्टतम क्रंदन अश्रोषम। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो योगी राज को कह रहे हैं, जब उन्होंने पूछा भाई कौन है ये बालिका, कहाँ से आई है, कैसे आई है, ठीक है, तो उसके लिए वो बता रहे हैं, उसको उत्तर प्रदान कर रहे हैं आश्रम के जो गुरुदेव हैं वो। तो देखिए वो कह रहे हैं भगवन, हे भगवन, श्रूयताम सुनिए, यदि आपको कुतूहलम, यदि आपको आश्चर्य है, उत्कंठा है, तो श्रूयताम सुन लीजिए। है यानी कल, बीता हुआ जो कल है, कि कल संपादिता सायंतने कृत्ते, तो संपादित है, संपादित किए हुए या पूर्ण करके, सायंतने सायकालीन, कृत्ते जो कार्य, कि सायकालीन कार्यों को संपादित करके, पूर्ण करके, अत्र एव, अत्र यहीं, एव ही यहीं पर, कुशहा तर्णम अधितिष्ठते, कुशा जो कुशा का, तर्णम आस्तर्णम जो आसन है, इस पर अधितिष्ठते जब बैठा हुआ था, मई मेरे, परितः चारों ओर, समासीनेषु सम भली भांति, आसीनेषु बैठे हुए थे, छात्र वर्गेषु ये जो छात्र गण हैं वो। तो भगवान, हे भगवान, श्रूयताम यदि कुतूहलम, यदि आपको कुतूहल है, उत्कंठा है, तो आप सुनिए। क्या हुआ कि ये कल सायंतन कृत्ते, सायकालीन कार्यों को संपादित है, संपादित करके, अत्रैव यहीं पर, कुशास्तर्णम अधितिष्ठते, मैं कुशा के आसन पर बैठा हुआ था, और मई मेरे परिते चारों ओर, समासीनेषु छात्र वर्गेषु जो छात्र वर्ग हैं, छात्रगण हैं, समासीनेषु बैठे हुए थे। कि हे भगवान, यदि आपको उत्कंठा है तो सुनिए, कल सायकालीन कृत्य जो भी हैं उनको संपादित करके मैं यहीं कुशासन पर बैठा हुआ था, और मेरे चारों ओर छात्रगण बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो आश्रम के गुरुदेव हैं योगी राज को कह रहे हैं कि हे परम पूज्य भगवान, यदि आपको इस कन्या विषयक वृत्तांत जानने की अभिलाषा है तो सुनिए। कल सायकालीन दैनिक कृत्य समाप्त करके मैं यहाँ पर ही कुशासन पर बैठा हुआ था, मेरे चारों तरफ
आश्रम के छात्र बैठे हुए थे। ठीक है, आगे देखिए फिर कि धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदांदोलन मानासु प्रत्यतिसुसु। धीर धीर समीर जो वायु है, स्पर्शेन धीर गंभीर, समीर वायु के, स्पर्शेन स्पर्श से, मंद मंदम आंदोल्य मानासु, मंद मंदम धीरे धीरे, आंदोल्य मानासु हिल रही थी। कौन? व्रततिसु, जो लताएं थी। तो कल बता रहे हैं कि कल धीर गंभीर वायु के स्पर्श से जो लताएं थी मंद मंद हिल रही थी। ठीक है, और समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदौ इव इंदौ। तो देखिए, समुदिते, सम भली भांति, उदिते उदित हो जाने पर, शोभित हो जाने पर, किसके? यामिनी कामनी, यामिनी रात्रि रूपी कामनी जो नायिका है, उसके चंदन बिंदु, चंदन बिंदु के एव समान, इंदौ चंद्रमा। तो जो रात्रि रूपी कामनी है उसके चंदन बिंदु, चंदन बिंदु के समान, इंदौ जो चंद्रमा है, समुदिते उदित हो रहा था, शोभित हो रहा था। तो समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदौ इबिंदौ कि निशा रूपी नायिका के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा शोभित हो रहा था। और कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव वर्षति गगने। कौमुदी कपटेन, कौमुदी चंद्रिका के, चांदनी के, कपटेन कपट से, ब्याज से, सुधा जो अमृत है, धारामिव धारा के रूप में, या धारासी, बरसती वर्षा कर रहा था। कहाँ? गगने, आकाश में। तो देखिए कि चंद्रिका के, ये ना कौमुदी कपटेन, चंद्रिका के ब्याज से, गगने आकाश में। ठीक है, सुधा धारा में भी बरसती, आकाश में अमृत की धारा से बरसा रहा था। और अस्मन नीति वार्ता, अस्मन हम लोगों की, नीति वार्ता, नीति वार्ता को, शुश्रूषु सुनने की इच्छा से, सुनने के लिए, इव मानो, मौनम आकल्यत्सु पतंग कुलेषु। मौनम, मौन को, आकल्यत्सु धारण कर लिया था। किसने? पतंग कुलेषु, पतंग पक्षियों के, कुलेषु जो कुल हैं उन्होंने। तो हमारी नीति जो वार्ता थी उसको सुनने के लिए, इव मानो, पतंग कुलेषु पक्षियों के कुलों ने, मौनम जो मौन है उसको, आकल्यत्सु धारण कर लिया था। और कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु। कैरव, ठीक है, जो कैरव हैं, कुमुद हैं, उनके विकास, खिलने से, हर्ष जो हर्ष हो रहा था उससे, प्रकाश प्रकाशित, मुखरेशु मुखरित होने पर, चंचरीकेशु, चंचरीकेशु जो भ्रमर हैं उनके, मुखरेशु मुखरित होने पर, अर्थात गुंजार करने पर। तो कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु, यानी कुमुदों के खिलने से, हर्ष अतिरेक से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। देख लीजिए इस पर, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्य मानासु व्रततिसु। कि धीर गंभीर वायु के स्पर्श से लताएं मंद मंद हिल रही थी। और आगे, समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदौ इव इंदौ। और निशारूपी नायिका के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा शोभित हो रहा था। और
कौमुदी कपटेन सुधा धारामिव बरसती गगने। और चंद्रिका के ब्याज से आकाश में अमृत की धारा सी बरसा रहा था। ठीक है। अस्मद नीति वार्ताम शुश्रूषु इव मौनम आकलयत्सु पतंकुलेषु। हम लोगों की नीति वार्ता को सुनने के लिए मानव पक्षी कुलों ने मौन धारण कर लिया था। और कैरव विकास सहर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु। और कुमुदों के खिलने से हर्ष अतिरेक से भ्रमर गुंजार कर रहे थे। ठीक है। तो देखिए एक बार इसको दोबारा से, कि उस समय धीर गंभीर मंद मंद वायु चल रही थी। फलतः उसके स्पर्श से लताएं धीरे धीरे हिल रही थी। आकाश में चंद्रमा उदित होकर शोभित हो रहा था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रात्रि रूपी सुंदरी नायिका ने अपने ललाट पर चंदन का बिंदु लगा रखा है। चंद्रदेव की चांदनी के माध्यम से मानो आकाश मंडल अमृत की वर्षा कर रहा था। ठीक है। और हम लोग परस्पर नीति वार्ता प्रारंभ करने वाले थे। अतएव हम लोगों की नीति वार्ता सुनने हेतु मानव पक्षियों ने भी मौन धारण कर रखा था। और कुमुद नामक पुष्प खिल गए थे। अतः उनके प्रेमी भ्रमर हर्षित होकर गुंजार कर रहे थे। ठीक है ना। अब अगला गद्यांश देख लिया। अगला जो पैराग्राफ है कि अस्पष्ट अक्षरम कंप्यमानि निश्वासम सलथत कंठम घर्घरित स्वनम चीत्कार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान सर्वत्वात् अनुमित दवस्थितम क्रंदम अश्रोषम। तो देखिए अस्पष्ट अक्षरम, तो अस्पष्ट अक्षरम जो स्पष्ट नहीं है, ऐसे अक्षरम अक्षरों वाला। तो अस्पष्ट अक्षरों वाला। कंपमान निश्वासम, कंपमान कांपता हुआ, निश्वासम निश्वास वाला। सलथत कंठम, सलथत रुंध गया है, कंठम कंठ ऐसा, तो रुदे हुए कंठ वाला। और घर घरित स्वनम, घर घरित घर घर की स्वनम ध्वनि वाला। और चीत्कार मात्रम कि जिसमें चीत्कार मात्र है ऐसा। दीनतामयम दीनता से जो युक्त है ऐसा। और अत्य अवधानम सर्वत्वात् अनुमित दवस्थितम, अत्यवधान अत्यधिक अवधान सावधान होकर, यानी बहुत ध्यान देने पर ही सर्वत्वात् सुनाई पड़ने के कारण, अनुमित दविष्टम जिसके बहुत दूर होने का अनुमान था, ऐसा करुण वो क्रंदनम ऐश्रोषम, ऐसा क्रंदन ऐश्रोषम सुना। तो देखिए अस्पष्ट अक्षरम, उसी समय कि अस्पष्ट अक्षरों वाला। कंपमाने निश्वासम, प्रकंपित निश्वास वाला। सलत कंठनम, रूंदे हुए कंठ वाला। घर घरित स्वनम, घर घर ध्वनि वाला। चीत्कार मात्रम, और चीत्कार मात्र। दीनतामयम, दीनता से पूर्ण। अत्यवधान सर्वत्वात्, और बहुत ध्यान देने पर सुनाई पड़ने के कारण। अनुमित दवस्थितम, जिसमें बहुत दूर होने का अनुमान था, ऐसा क्रंदनम, ऐसा क्रंदन ऐश्रोषम सुना, मैंने सुना। तो देखिए, तो यहां पर कि उसी समय, देखिए कि उसी समय मैंने एक करुण क्रंदन सुना। वह करुण क्रंदन कैसा था? अस्पष्ट अक्षरों वाला था, प्रकंपित निश्वास युक्त था, वो कांप रहा था, निश्वास ले रहा था। रुंधे हुए कंठ वाला एवं घर घर ध्वनि वाला था।
वह करुण क्रंदन चीत्कार मात्र और दीनता से पूर्ण शब्दों वाला था। वह बहुत अधिक ध्यान देने पर ही करुण क्रंदन सुनाई दे रहा था, और उस करुण क्रंदन जो था उसकी आवाज अत्यंत दूर से आ रही थी, ऐसा अनुमान हो रहा था। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, पहले जो बीच में हमने पढ़ा है धीर समीर स्पर्शेन, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही मनोहारी वर्णन है। और हम देख रहे हैं जैसे वो कह रहे हैं कि अस्मन नीति वार्ता सुसुसु, तो यहाँ पर तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि प्राचीन काल में आश्रमों में प्राय नीति मंत्रणा भी हुआ करती थी। ठीक है। ऐसे ही जो यहाँ पर है हमारा कि यामिनी कामनी, तो यहाँ पर यामिनी में कामनी का आरोप है, अतः रूपक अलंकार है। ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा में जो है ना, ये चंद्रन बिंदो बिंदो कोमति कपेट सुधा धारा में बरसती गगने, गगने चंद्रमा में चंदन बिंदु की, आकाश से अमृत वर्षने की, और पक्षियों में नीति वार्ता को सुनने की संभावना की गई है। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे संपादित सायंतन कृत्ये, देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी, संपादित सायंतन कृत्ये, तो संपादितम सायंतनम कृत्यम एन सह तस्मिन्। ठीक है। सायंतन सायं भावे सायंतन, ठीक है, सायं भावा सायं भवे सायंतनम। आगे कुशास्तरणम, कुशानाम आस्तरणम इति कुशास्तरणम। धीर समीर स्पर्शेन, धीर चौसौ समीर है, तस् स्पर्श है तेन। आगे यामिनी कामनी चंदन बिंदौ, तो यामिनी एव कामनी तस्या चंदन बिंदु तस्मिन्। आगे कौमुदी कपटेन, को मोदन्ते जना इति कौ मोदन्ते जना अनेन इति कुमुद है, कुमुदस्य इयं कौमुदी तस्या कपटेन इति कौमुदी कपटेन। आगे पतंग कुलेषु, पतंगानाम कुलानी, पतंग कुलानी, तेषु पतंग कुलेषु। अस्पष्ट अक्षरम, अस्पष्टानि अक्षराणि यस्मिन् तत् अस्पष्ट अक्षरम। आगे कंपमाना, कंपमान निश्वासम, तो कंपमान है निश्वास है, यस्य से तत् कंपमान निश्वासम। ठीक है। तो देखिए, ठीक है ना, ये हो गया अपना। अपन आगे चलते हैं। तो देखिए कि तत्क्षणम एव चह कुत इदम किम इदम इति दृश्यताम ज्ञायताम इत्यादिषु छात्रेषु विशिष्टेषु। क्षणांतरम छात्रेण एकेन भयभीता सवेगम अतिउष्णम दीर्घ निश्वसति मृगिव व्याघ्रा आघ्राता अश्रु प्रभावै स्नाता स वे पथु कन्यका एका अंके निधाय समानीता चिरा अन्वेषेनापि च तस्या सहचरी सहचरो वा न प्राप्तः ताम च चंद्रकलेव निर्मिता नवनीतेन इव रचिता मृणाल गौरीम कुंद कोरक अग्रदतिम सक्षोभम रुदितिम अवलोक्य स्माभिरपि न पारितुम निरोधुम नयन वासनानि। ठीक है। तो देखिए तत्क्षणेम, तत्क्षणेम उसी समय, तत् उसी क्षणेम क्षण में उसी समय, कुतम इदम कि कुतम कहाँ से है, इदम यह है कि भाई जो करुण क्रंदन हो रहा है, ये रोने की आवाज आ रही है, ये कहाँ से है। किम इदम इति, और यह है किम क्या है, इदम इसमें,
इसका क्या कारण है? दृश्यताम देखिए, पता लगाइए, ज्ञाताम मालूम कीजिए, इत्यादि इस प्रकार का आदेश देकर छात्रेषु छात्रों के द्वारा विसृष्टिषु भेजे जाने पर, छात्रों को भेजे जाने पर। तो तत् समय जैसे हमने वो करुण क्रंदन सुना, तो यहाँ पर बता रहे हैं जो सप्तवर्षीय कन्या है वो कैसे प्राप्त हुई, बता रहे हैं। तो कह रहे हैं वो गुरुजी आश्रम के कि भाई कुतः इदम, ये कहाँ से है, किम इदम, क्या कारण है, दृश्यताम देखिए, ज्ञायताम पता लगाइए, इत्यादि छात्रेषु विसृष्टेषु, ऐसा आदेश देकर और छात्रों को भेज करके, है ना। तो उसी समय कि भाई ये करुण क्रंदन कहाँ से है, क्या कारण है, जरा देखो, पता लगाओ, ऐसा आदेश देकर मेरे छात्रों को, मेरे द्वारा छात्रों को भेजने पर। अर्थात तो देखिए कि जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो योगी राज को बता रहे हैं कि हे योगी राज, जब हमने कहीं दूर रोदने की आवाज सुनी तो मैंने कहा कि भाई करुण क्रंदन की आवाज कहाँ से आ रही है, इस रोदन का क्या कारण है, जरा देखकर पता लगाओ। इस प्रकार आदेश देकर मैंने अपने शिष्यों को वहां भेज दिया। ठीक है, तो आगे देखिए कि क्षणान अनंतरम छात्रेण एकेन भयभीता स वेगम अति उष्णम दीर्घ निश्वस्वती। क्षण अनंतरम, क्षण क्षण भर के अनंतरम बाद में ही, छात्रेण एकेन, छात्रेण छात्र के द्वारा, एकेन एक, तो एक छात्र के द्वारा, भयभीता जो भयभीत है, सवेगम अति उष्णम और वेग पूर्वक, अति उष्णम उष्ण और दीर्घ और लंबी लंबी, निश्वसती जो सांस लेती हुई, मृगी इव, मृगी के समान, इव समान, व्याघ्रा अघ्राता, व्याघ्रा जो व्याघ्र है उससे अघ्राता सूंघी हुई, अश्रु प्रभावी और आंसुओं के प्रवाही प्रभा से स्नाता, जैसे स्नान कर लिया था, इतने ज्यादा आंसू आ गए हैं। स बेपथु, स सहित, बेपथु कांपती हुई, कन्या एका, कन्या कन्या को, एका जो एक है, अंके गोद में निधाए रख करके, समानीता लाई गई। तो उस समय क्या हुआ है ना कि एक कन्या लाई गई। चिरा अन्वेष, यहां से देख ले दोबारा से कि क्षण अनंतरम, क्षण भर बाद ही, छात्रेण एकेन एक छात्र के द्वारा, भयभीता भयभीत, सवेगम अति उष्णम और वेग पूर्वक, अत्यधिक उष्ण गर्म और दीर्घ लंबी, निश्वासवती श्वास लेती हुई, और व्याघ्रा अघ्राता व्याघ के द्वारा सूंघी हुई, मृगी के समान, आंसुओं के प्रभा से ही स्नान की हुई, भीगी हुई, और सवेपतु कांपती हुई, एका कन्या, एक कन्या को अंके गोद में निधाए रख करके समानितः लाया गया, लाई गई। चिरा अन्वेषेनापि, चिरा बहुत देर तक, अन्वेषेनापि ढूंढने पर भी, छ और तस्या उसकी, सहचरी कोई सखी, सहचरो या सखा, वा अथवा ने नहीं, प्राप्त है प्राप्त हुआ। चिरवा अन्वेषणापि और बहुत देर तक, अन्वेषणापि ढूंढने पर भी, तस्या उसका, सहचरी सहचरो वा कोई सखी या सखा, न प्राप्त है प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर करें कि क्षणांतरम छात्रेण एकेन, कि क्षणभर बाद ही एक छात्र के द्वारा, भयभीत वेग पूर्वक उष्ण और दीर्घ निश्वास लेती हुई, है ना, व्याघ से सूंघी हुई मृगी के समान, आंसुओं के प्रवाह से स्नान की हुई, कांपती हुई एक कन्या को गोद में रख करके लाई गई। चिरान्वेषान अपि और बहुत देर तक ढूंढने पर भी उसकी कोई सखी या सखा न प्राप्त है, नहीं प्राप्त हुआ। यहां पर वो बता रहे हैं
गुरु आश्रम के जो गुरुजी हैं कि कुछ क्षण पश्चात ही आश्रम का एक छात्र एक सप्तवर्षीय कन्या को अपनी गोद में उठाकर लाया। और वह कन्या कैसी थी कि वह कन्या अत्यंत भयभीत थी। वह वेगपूर्वक उष्ण और दीर्घ सांस ले रही थी। वह किसी बाघ से सूंघी हुई मृगी के समान लग रही थी। वह निरंतर रो रही थी, अतः आंसुओं के प्रभाव से स्नान की हुई सी थी। अर्थात इतना ज्यादा आंसू बह रहे थे उसके कि पूरी भीग गई थी, मानो आंसुओं से उसने स्नान किया हो। वह अत्यधिक कांप भी रही थी। हमने बहुत देर तक खोजा, परंतु उसकी कोई अन्य सखी या सहचर हमें प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए। ताम च चंद्र कलेव निर्मिताम। ताम च, ताम उसको, चंद्र कलय एव चंद्र की कलाओं से निर्मिता बनी हुई है। इव मानो, तो चंद्रमा की कलाओं से रची गई के समान। नवनीते ने भी रचिताम, और नवनीत ने बनाई हो मानो। मृणाल गौरिम, मृणाल गौरिम, और मृणाल जो कमल नाल है उसके समान गौरी। कुंद कोरक अग्रदतिम, और कुंद कलिका के अग्रभाग के समान दतिम दांत वाली। तम उसको सक्षोभम, क्षोभ सहित व्याकुलता से युक्त, रुक्तिम अवलोक के अस्मा भी, रुक्तिम रोती हुई को, अस्मा देख करके, अवलोक देख करके, अस्मा भी हमारे द्वारा। ने नहीं पारितुम, पारितम रोकने में समर्थ हुए, या न पारितम पार पाए, निरुद्धम रोकने में, नयन बाष्पानी, नयन नेत्रों के, बाष्पानी आंसुओं को। तो यहाँ पर देखिए कि ताम चै चंद्र कलेव निर्मिताम। ताम और जो कन्या थी वो चंद्रमा की कलाओं से रची गई के समान, मानो इव समान थी। नवनीते ने रचिताम, मानो नवनीत ने बनाई गई है उसके समान। मृणाल गौरी, गौरी मृणाल गौरीम, कमल नाल के समान गौरी। और कुंद कोरग अग्रदंती, और कुंद कलिका के अग्रभाग के समान दांतों वाली, है ना। से शोभम, उस कन्या को व्याकुलता से युक्त, क्षोभता से युक्त, रुदतिम रोता हुआ देखकर, अस्मावी हम लोग भी, निर्दुम नयन बाष्पानी, अपने नेत्रों के जो आंसू हैं उनको निर्धुम रोकने में ने नहीं पारितुम समर्थ हुए। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह कन्या, अब उस कन्या के वर्णन कर रहे हैं कि वह कन्या कैसी थी, है ना। तो देखिए, वह कन्या अतीव गौरी और रूपवती थी, अतः मानो चंद्रमा की कलाओं से बनी हुई सी लग रही थी, मानो नवनीत से रचित सी प्रतीत हो रही थी। वह कमलनाल के समान गौरी तथा कुंद कलिका के अग्रभाग के समान दांतों वाली थी। और उस कन्या को अत्यधिक व्याकुल होकर रोते देखकर हम लोग भी अपने नेत्रों के अश्रुओं को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, अर्थात हम भी रोने लगे। यहाँ पर हम देखते हैं भयभीत कन्या का स्वाभाविक वर्णन है, स्वाभोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कन्या के लिए कि वह चंद्रकलिया एवं निर्मिता, अर्थात मानो चंद्रकला से निर्मित है। नवनीतेन एवं रचितम, नवनीत से बनी हुई है, आदि होने की संभावना की गई है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, आगे देखिए भयभीता, व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लिए। तो भयेन भीता, भयभीता, भयेन भीता इति भयभीता। ठीक है, सवेगम, वेगेन सहितम इति सवेगम। ऐसे व्याघ्रा आघ्राता, व्याघ्रेण आघ्राता इति व्याघ्राघ्राता। अश्रु प्रवाही, अश्रुणाम प्रवाही इति अश्रु प्रवाही। स्नाता
स्ना एक तय और टाप, ठीक है। निधाय, नी धा और ल्यप। समानीता, समानीता सम आ नी एक तय टाप। सहचरी, सहचरती थी सहचरी, ठीक है। चंद्रकलिया, चंद्रस्य कला इति चंद्रकला तया चंद्रकलिया। आगे मृणाल गौरीम, मृणालम इव गौरीते मृणाल गौरी ताम मृणाल गौरीम। सक्षोभम, क्षोभेन सहितम इसी क्षोभेन सहितम इति सक्षोभम। आगे ठीक है ना। रुदतिम, रुद सत्री नीप, ठीक है। अवलोक, अवलोक और ल्यप, ठीक है। नयन बाष्पाणी, नयनयो बाष्पाणी इति नयन बाष्पाणी, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है ना। हो गया। तो इसको आप एक बार पढ़ लें और एक बार देख लें, ठीक है ना। बहुत सरल है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।